नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में, आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज लहसुन की। अब लहसुन नई भी आने लगी है और नोंदपात्र मात्रा में आ रही है और पुरानी लहसुन भी बाजार में अभी भी बनी हुई है। अब जब चर्चा करनी है तो दोनों लहसुन के ऊपर चर्चा करनी होती है और पुरानी लहसुन जो है हमारी, उसके बाजार भाव की स्थिति और नई लहसुन जो आ रही है, खास करके मध्य प्रदेश में नई लहसुन की आवकें शुरू हो गई है। और नई लहसुन जब आती है तो सबसे पहले आती है ऊंटी वाली क्वालिटी, और ऊंटी वाली जो भी आने की शुरुआत हुई है उसके ऊपर भी बात करेंगे। किंतु सबसे पहले देख लेते हैं बाजार भाव की स्थिति क्या है। तो आज का जो दिनांक है वह दिनांक है 21 जनवरी 2026 और दिन है बुधवार का दिन है। और कृषि उपज मंडियों में साप्ताहिक कामकाज का आज तीसरा दिन है। किंतु हम आपसे जब ये एपिसोड प्रस्तुत कर रहे हैं तब पहली सुबह के 8 बजे है और 8 बजे तक में बाजार भावों की स्थिति नहीं होती। तो कल शाम तक में बाजार कहां तक पहुंचा हमारी पुरानी लहसुन में, हमारी नई लहसुन में, तो कल के हिसाब से बाजार भाव की स्थिति को देखने का प्रयास करें तो पुरानी लहसुन में अच्छे से अच्छी क्वालिटी, बेस्ट, सुपर बेस्ट और एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी को लेकर कभी भी कोई चिंता की बात पिछले समय में भी नहीं थी और इस समय के दौरान भी नहीं है। और पिछले सभी एपिसोड में, यानी कि जब से हमने आपसे बीते पूरे वर्ष के दौरान लहसुन की चर्चा की है, तो एक मुद्दा अवश्य आपके सामने रखा है कि बेस्ट क्वालिटी, सुपर बेस्ट क्वालिटी और एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी का लहसुन जो भी किसान भाई के पास संचित संग्रहित है, उसके लिए समय कभी भी चिंताजनक आने वाला नहीं है, अभी तक नहीं आया है। बाजार अभी भी उसका बना हुआ है और जिस भी बाजार में ऐसी क्वालिटी, ऐसा वर्ग कम आया हो तो उस बाजार में एक दिन, 2 दिन या 3 दिन के लिए निरंतर बढ़त भी देखने को मिल रही है। तो बाजार की स्थिति बिल्कुल एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी वाली लहसुन के भाव के लेवल की बात करें तो 20,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से भी पुराने वाली लहसुन बिक रही है। किंतु एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी नीचे वाले वर्ग में देखें तो 4,000 रुपये प्रति क्विंटल से भी बेचनी पड़ती है कुछ लहसुन, क्योंकि उसमें छोटी वाली होती है, उसमें कुछ उगाव फुटाव हो गया होता है, साथ साथ पर्दा क्वालिटी बिल्कुल डैमेज हो गई होती है। तो ऐसी हमारी लहसुन बिक रही है प्रति क्विंटल 4,000 रुपये से शुरू होकर 5,000 रुपये, उससे कुछ अच्छी हो तो 5,000 से लेकर 6,000 रुपये, अच्छे से अच्छी क्वालिटी 6,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये, और उसके ऊपर यानी कि 7,500 रुपये से लेकर 12,000 रुपये के बीच में हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों की लहसुन बिक रही है। यानी कि पुरानी लहसुन का औसत भाव देखे तो 7,200, 300 या 7,500 रुपये से लेकर प्रति क्विंटल 12,000 रुपये तक में ज्यादा से ज्यादा पुरानी वाली लहसुन बिक रही है सभी प्रदेशों में, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश के बाजार हो। अब नई वाली लहसुन की बात करें तो नई वाली लहसुन ऊँटी की शुरुआत सबसे पहले होती है और ऊँटी की शुरुआत सबसे पहले जहां पर होती है वह राज्य है हमारा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसान सबसे पहले कदाचित लगा रहे ऊँटी वाली लहसुन। फिर दूसरे क्रम पर रहता है हमारा राजस्थान। किंतु अभी भी ज्यादा आवकें जहां दिख रही है वह राज्य है हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी दलोदा हो, नीमच हो, ऐसी कृषि उपज मंडियों में ज्यादा थोक में आवकें दिखाई दे रही है नई वाली लहसुन की। दलोदा की बात करें तो पिछले सप्ताह के दौरान भी वहां पर खुलकर आवकें हो रही थी और इस सप्ताह के बीते हुए दोनों दिनों के दौरान, यानी कि सोमवार और मंगलवार के दिन भी देखें तो करीब करीब 10,000 कट्टे या फिर उसके ऊपर आवकें बनी रही है। नीमच मंडी में भी कल के दिन 8,000 से लेकर 9,000 कट्टे तक नई ऊँटी लहसुन की आवकें हुई थी। और बाजार भाव की स्थिति देखें तो उसमें भी बाजार भाव की स्थिति पुरानी वाली लहसुन के बिल्कुल समांतर चलती हुई दिखाई दे रही है।
नई वाली ऊँटी लहसुन भी बिक रही है कोई कोई किसान भाई की प्रति क्विंटल 4,000 रुपये से, और उससे कुछ अच्छा है तो 5,000 से लेकर 5,600 रुपये, अच्छी क्वालिटी 6,000, 6,500, 7,000 रुपये, और बेस्ट क्वालिटी इसमें भी अभी समय के हिसाब से जिसे बेस्ट समझा जाए और सुपर बेस्ट समझा जाए इस समय के हिसाब से, तो वैसी नई वाली ऊँटी लहसुन बिकती दिखाई दी है कल के दिन बाजार में प्रति क्विंटल 13,000 रुपये और 13,500 रुपये तक भी कोई लॉट कोई किसान का बिकता हुआ दिखाई दिया है। अब ये जो स्थिति है, ये स्थिति नई वाली लहसुन के बाजार भाव की, पुरानी वाली लहसुन के बाजार भाव की स्थिति, किंतु अब आने वाले समय में पुराने वाली लहसुन में क्या हो सकता है, नई वाली लहसुन में क्या हो सकता है। तो पुराने वाली लहसुन में पिछले सभी एपिसोड में हम जो भी चर्चा आपसे करते थे उसी ही चर्चा आज के दिन भी करेंगे, क्योंकि पुरानी वाली लहसुन का समय अब अंतिम दिनों में चल रहा है। हम बेच पाए, हमारे पास जो भी संग्रहित है उसमें से खास करके कुछ ना कुछ डैमेज होने की संभावना हो, ऐसी लहसुन से हम अब जल्द से जल्द निकल जाइए, यही हमारे लिए ठीक होगा। बहुत ही अच्छी एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी वाली लहसुन अगर बची है हमारे पास तो उसके लिए कुछ दिन हम रुक सकते हैं, किंतु आखिरकार नई वाली लहसुन आने की शुरू हो गई है, और शुरुआत में जितने कट्टे की आवकें जहां पर हो रही थी वहां पर एक सप्ताह के दौरान देखे तो आवकें हो गई है करीब करीब 7 गुना, 8 गुना या 10 गुना बढ़कर, तो आवकें बढ़ती रहेगी आने वाले समय में। और आवकों में भी आखिर जो सभी किस्म की आवकें होने लगेगी, यानी कि ऊँटी के बाद हमारी जो भी अच्छी किस्म हम बोते हैं वह सभी की सभी किस्में आने लगेगी, फिर अंत में देसी किस्म भी आने लगेगी। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, खास करके 2 सप्ताह के बाद देखें तो सभी के सभी प्रदेशों के पूरे बाजारों में ज्यादा से ज्यादा थोक में नई लहसुन दिखाई देगी, और फिर सभी किस्म की भी दिखाई देगी। अभी तक दिखाई दे रही है केवल ऊँटी वाली, फिर उसके बाद सभी किस्म की दिखाई देगी। तो नई लहसुन का समय शुरू हो गया है। अब नई लहसुन में हम अच्छे से अच्छे भाव पाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहला मुद्दा होता है कि हम लहसुन जो खींचते हैं, यानी कि हमारे खेतों में लगी हुई जो लहसुन है उसका समय कितना बीता है और वह अच्छे से पकी हुई है या नहीं पकी हुई है, ये सवाल हमारे सभी किसान भाइयों के सामने सबसे बड़ा सवाल होता है। और अगर हमारी लहसुन अच्छे से अच्छी पक गई है, यानी कि पकने के लिए उसे जितने दिन जमीन में रहने की जरूरत होती है वह जरूरत उसकी पर्याप्त रूप से पूरी हुई है या नहीं हुई है, उसके आधार पर हम तय कर सकते हैं कि हमारी लहसुन अब खींची जाए या कुछ दिनों के लिए अभी भी जमीन में उसे रहने दी जाए। तो ये जो निर्णय करना होता है, ये निर्णय हम जब करते हैं तो कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि अभी बाजार अच्छा है तो अभी ही खींच लेते हैं, उसको पकने में अभी कुछ देर बाकी है, यानी कि 1 सप्ताह बाकी हो, 2 सप्ताह बाकी हो, कुछ कुछ किसान 3 सप्ताह तक का अभी भी समय लगने का बाकी हो तो भी अपने खेत से लहसुन खींच लेते हैं, और ऐसी खींची हुई लहसुन अभी बाजार में दिखाई दे रहे हैं। उसके भावों की स्थिति देखे तो 4,000 रुपये प्रति क्विंटल, 4,500 रुपये, 5,000 रुपये तक बिक रही है। उससे कुछ अच्छी हो तो अच्छी होने के चलते अच्छे भाव कुछ मिल सकते हैं, किंतु आखिरकार हम अगर अच्छे से अच्छे भाव पाना चाहते तो सबसे पहली जरूरत होती है हमारी लहसुन हमारे खेत में समय के हिसाब से पूरा समय खेत में खड़ी रहे, और पूरे समय के दौरान खड़ी रहने के बाद अगर हम निकालते हैं तो निकालते ही उसे बाजार में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। निकालने के बाद सप्ताह भर के लिए, 2 सप्ताह भर के लिए या महीने भर के लिए भी हम संचित संग्रहित रख सके, बाजार को ध्यान में रखकर। बाजार में भावों की बढ़त की स्थिति अगर आने वाले समय में बनने की होती भी है तो भी हमारी लहसुन अगर हमारे घर में ज्यादा दिन अच्छी नहीं रह सकती, तो आखिरकार जिस दिन हम खींचते हैं
उसके बाद 2 दिन 3 दिन या महत्तम सप्ताह भर में बाजार तक उसे पहुंचाना पड़ता है। और जब तक में हम बाजार में पहुंचाते हैं तब तक में भी उसमें से कुछ ना कुछ बिगड़ी हुई दिखाई देती है। तो भावों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हमारे प्याज हो या लहसुन हो, एक ही होता है और वह होता है अच्छे से अच्छे ढंग से उसे पकने दिया जाए। पकने के बाद हम खींचते हैं तो उस समय के दौरान बाजार अच्छा हो तो बाजार के लाभ हम ले सकते हैं। बाजार में कुछ सुधार की संभावना हो और सुधार की संभावना तक पहुंचने के लिए कुछ दिनों के लिए घर में संग्रहित रखने की जरूरत हो तो हम हमारी ही उपज को संग्रहित रख सके, ऐसी स्थिति तो अवश्य होने दे। हमारे खेतों में हमारी लहसुन की उपज की बहुत ज्यादा कच्ची खींच लेने से न तो बाजार में भाव मिलता है और न ही हम हमारे घर में उसे ज्यादा दिन तक संचित संग्रहित रख सकते हैं। दोस्तों, तो नई उपज वाली जो भी लहसुन है, खेतों में अभी भी बहुत ज्यादा लहसुन हमारी खड़ी है, क्योंकि अभी भी बाजार में जो माल आने की शुरुआत हुई है वह केवल शुरुआत है। अभी भी ज्यादा से ज्यादा उपज हमारी खेतों में खड़ी है, तो खेतों में जो भी उपज खड़ी है उसे अच्छे से अच्छी पकने दे और पकने के बाद उसे खींचेंगे तो उसका भाव जिस समय हम खींचेंगे उस समय अच्छे मिलते होंगे तो बेच सकते हैं, नहीं मिलते हैं तो संचित भी रख सकते हैं और संचित रखने के बाद अच्छा भाव पा सकते हैं। दोस्तों, तो अच्छा भाव बाजार के हिसाब से पाने के लिए हमारी लहसुन हम समय से पहले ना खींचे, ये एक बात को अवश्य ध्यान में रखें। दोस्तों, आज के दिन हमारी पुरानी वाली लहसुन, हमारी नई वाली लहसुन, दोनों लहसुन की उपज के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक आप हमारी ये चर्चा अवश्य पहुंचाए। दोस्तों, इतनी आप सभी से प्रार्थना के साथ आज के दिन इतना ही। जय हिंद, जय भारत।